सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब कहानी ने ऐसा खतरनाक और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। जहां एक तरफ मेहर ने ठान लिया है कि वह नोएना को उसके हर गलत काम की सजा दिलाकर ही रहेगी, वहीं दूसरी तरफ तुलसी और मेहर की जिंदगी भी एक बार फिर बड़े तूफान से गुजरने वाली है। अब यह सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि सच और झूठ की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है नोएना की खुशी से, जो 7वें आसमान पर होती है। उसे लगता है कि अब उसकी सारी चालें काम कर चुकी हैं और आखिरकार वह मेहर को हमेशा के लिए अपना बनाने जा रही है। वह बार बार खुद से यही कहती है कि अब कोई उसे नहीं रोक सकता, क्योंकि तुलसी अब इस रास्ते से हमेशा के लिए हट चुकी है। घर में शादी का माहौल है, हर तरफ खुशियां हैं, लेकिन इन खुशियों के पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा झूठ। मंडप सज चुका है, मेहमान आ चुके हैं और आखिरकार मेहर और नोएना साथ बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। जहाँ नोएना की आंखों में जीत की चमक है, वहीं मेहर की आंखों में खालीपन और दर्द साफ दिखाई देता है। वह हर पल तुलसी को याद कर रहा होता है और अंदर ही अंदर टूटता जा रहा होता है। उसे बार बार लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वह कुछ कर नहीं पा रहा। रस्में शुरू होती हैं, वरमाला होती है, सब कुछ बिल्कुल सही चलता हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे ही गठबंधन की बारी आती है, वहां कहानी एक बार फिर मोड़ लेती है। नोएना खुद कहती है कि यह पवित्र गठबंधन तुलसी ही करेगी, क्योंकि वह जानती है कि अगर तुलसी यहाँ होती तो यह शादी कभी नहीं होने देती। लेकिन जब तुलसी वहां नहीं होती तो वह बड़ी चालाकी से चाची को आगे कर देती है। हेमंत की मां जब गठबंधन करने के लिए आगे आती है तो उनके शब्दों में एक अजीब सी मजबूरी होती है। वह कहती हैं कि वह यह सब सिर्फ तुलसी के लिए कर रही हैं। यह सुनकर कुछ लोगों को शक होने लगता है कि आखिर ऐसा क्या है जो सबको चुप रहने पर मजबूर कर रहा है। उधर मुन्नी और बाकी घरवाले बेहद परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वे किसी तरह इस शादी को रोकना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता। और तभी ठीक उसी पल, जब पंडित जी मंत्र पढ़ने ही वाले होते हैं, अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ जाती हैं और वहां खड़ी होती है तुलसी। तुलसी को देखते ही पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। नोएना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि जिसे वह सबसे बड़ा खतरा समझती थी, वही उसके सामने खड़ी है। तुलसी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ नजर आते हैं। वह बिना समय गंवाए सबके सामने सच्चाई खोलना शुरू करती है। वह बताती है कि नोएना ने बीमारी का झूठा नाटक किया था ताकि वह मेहर की सहानुभूति हासिल कर सके। तुलसी कहती है कि उसे पहले ही शक हो गया था, इसलिए वह खुद अस्पताल गई और वहां से नोएना की असली रिपोर्ट लेकर आई। जैसे ही वह रिपोर्ट सबके सामने रखती है, पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। मेहर यह सब सुनकर खुद पर काबू नहीं रख पाता। उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वह नोएना का गला पकड़ लेता है। उसकी आंखों में धोखे का दर्द साफ दिखाई देता है। वह बार बार पूछता है, क्यों किया तुमने यह सब? लेकिन असली झटका तो अभी बाकी होता है। नोएना अचानक जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी सुनकर सब डर जाते हैं। वह कहती है कि हाँ, उसने यह सब किया और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। वह खुलकर कबूल करती है कि मेहर को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसे झूठ बोलना पड़े, किसी को धोखा देना पड़े या किसी की जिंदगी बर्बाद करनी पड़े। इतना सुनते ही मेहर खुद को रोक नहीं पाता और उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है।
लेकिन इसी बीच आता है सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट। तुलसी बताती है कि यह सिर्फ एक झूठ नहीं था, बल्कि नोयना एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। वह अकेली नहीं है, उसके पीछे कोई और है जो इस पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुलसी एक और सबूत दिखाती है, एक रिकॉर्डिंग जिसमें नोयना किसी अनजान शख्स से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि बस आज की शादी हो जाने दो, फिर पूरा घर हमारे कब्जे में होगा। अब सवाल उठता है, वो शख्स कौन है और उसकी असली मंशा क्या है? नोयना पहले तो इनकार करती है, लेकिन जब सबूत सामने आते हैं तो वह घबरा जाती है। अचानक वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार पूरा परिवार उसे रोक लेता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सिर्फ नोयना को सजा देना ही मकसद नहीं है, बल्कि उस बड़े दुश्मन को ढूंढना भी जरूरी है, जो पर्दे के पीछे से यह सब खेल खेल रहा है। तुलसी और मिहिर अब एक साथ आ चुके हैं और उन्होंने ठान लिया है कि वे इस साजिश का पर्दाफाश करके रहेंगे। आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि यह मामला सिर्फ एक शादी या धोखे का नहीं, बल्कि एक खतरनाक खेल का हिस्सा है, जिसमें हर कोई फंस सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी और मिहिर इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। कौन है वह मास्टरमाइंड और नोयना को उसके कर्मों की क्या सजा मिलेगी? कहानी अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुकी है और हर अगला एपिसोड एक नया धमाका लेकर आने वाला है।